स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम बात करेंगे एक्सेलेरेशन के बारे में, और साथ में टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होता है। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। ये भी डिफिनेशन होता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity per unit time is called acceleration। एक्सेलेरेशन का ये भी डिफिनेशन होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, इजी वर्ड यहाँ लिखा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो पहली बात ये दिमाग में कॉन्सेप्ट में आप लोग बैठाइए कि आखिर एक्सेलेरेशन होता क्या है, क्या इसका नीड है। तो आपको बताए थे हम लोग कि वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में आपको बताए थे। वेलोसिटी लिखा रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका मतलब होता है कि हर एक सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। यानी वेलोसिटी बताता है कि पर यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर किसी चीज़ का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, उसका मतलब है कि हर एक सेकेंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये वेलोसिटी बताता है। उसी तरह एक्सेलेरेशन जो होता है वो क्या बताता है। तो देखिए, एक्सेलेरेशन बताता है क्या कि कोई भी बॉडी हर एक सेकेंड में कितना, हर एक चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी ये नहीं बताता है कि हर एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, ये नहीं। आपको ये बताता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये बताता है कि हर एक सेकेंड में आपका जो बॉडी का जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज हो रहा है उसको बताता है। ठीक है, हर एक सेकेंड में बॉडी के वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है उसको ये बताता है कि आपको एक्सेलेरेशन बताता है। इस बात को याद रखिएगा। आपका जो एक्सेलेरेशन है वो बताता है कि हर एक सेकेंड में कोई भी बॉडी का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी, वो कितना चेंज हो रहा है उसको बताता है। ठीक है ना। तो देखिए, इसको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो u था, यानी जब हम देखें तो उसका वेलोसिटी u था। t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, उसका वेलोसिटी हो गया v। पहले a पॉइंट पे हम देखें तो उसका वेलोसिटी था u, जब b पॉइंट पे पहुंचा तब उसका वेलोसिटी हो गया v। तो हमको निकालना है क्या कि u a से b के बीच में बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या था। a पॉइंट पे किसी बॉडी का स्पीड u, b पॉइंट पे स्पीड है v, u से a से b ट्रैवल में समय लगा आपको t। तो a से b के बीच में एक्सेलेरेशन क्या है। तो एक्सेलेरेशन होता है क्या, हर एक सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेलेरेशन बोलते हैं। यानी हर एक सेकेंड में कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल, जितना स्पीड ट्रैवल करता है या वेलोसिटी ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं क्या, हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात है कि ए से बी में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसको निकालेंगे। लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू होगा। ये वेलोसिटी में चेंज हुआ, यानी आपके पास 10 रुपया था, बाद में आपके पास हो गया 100 रुपया। तो आपके पैसे में चेंज कितना आया, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे, 90 रुपीज़। ये पहले 10 था, अभी 100 हो गया है, तो आपके रूज में 90 रुपीज़ चेंज हुआ। उसी तरह हम पूछे कि पहले स्पीड u था, बाद में v, तो आपके स्पीड में कितना चेंज हुआ, तो v में से u को माइनस किए। ठीक है ना। तो t टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, v माइनस यू। समझ में आ रहा है। ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना समय लगा, t टाइम ना। तो t टाइम में वेलोसिटी में चेंज हुआ है v माइनस यू। तो एक सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, v माइनस यू बाई टी। एक सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, v माइनस यू बाई टी। और कहीं पे भी एक सेकेंड में वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलेरेशन। a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्या बोल रहा है, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे t टाइम में वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ, तो एक सेकेंड में कितना चेंज हुआ, तो t से इसको डिवाइड कर देंगे।
और हम जानते हैं 1 सेकेंड में किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन। तो ये एक्सेलेरेशन a बराबर v माइनस यू बाई टी हो गया। इन एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ये इसका एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको जो होता है कहीं जैसे कि चलिए अब कहीं दिखा रहेगा सपोज कि इनिशियल वेलोसिटी पता है किसी बॉडी का 10 है, फाइनल वेलोसिटी मान लेते पता आपको 100 है, इसको ट्रैवल करने में 10 सेकेंड लगता है। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना हो गया 100, u कितना हो गया 10 और t कितना हो गया 10। तो 90 बाई 10 डेट मीन्स काटेंगे तो क्या होगा आपको 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बॉडी का जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात ये है कि अगर ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता क्या है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या मतलब होगा, मतलब है क्या, इसको तोड़ के लिखेंगे इसको, अगर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, हर 1 सेकेंड में 9 मीटर पर सेकेंड के रेट से अपने स्पीड को चेंज कर रहा है। 9 एक्सेलेरेशन इस बीच में आपको है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है क्या कि बॉडी हर 1 सेकेंड में अपने 90 मीटर पर सेकेंड के रेट से आपको स्पीड को चेंज कर रहा है। जैसे देखिए हम इसको लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह है 10। पहला सेकेंड में स्पीड था इसका 10, अगले 1 सेकेंड बाद उसका स्पीड क्या होगा, तो आपको देख रहे हैं क्या, सॉरी 9 होगा ना, आपको ये देख रहे हैं क्या कि 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड कितना चेंज हो जाना चाहिए, 9 की रेट से चेंज हो रहा है। तो पहले इसका स्पीड था यहाँ देखिए 10, 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड क्या होना चाहिए 9, इसमें ऐड हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। अगले 1 सेकेंड बाद फिर इसका स्पीड कितना बढ़ेगा आपको 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 28 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया, यानी यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड आपको ये एक्सेलेरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी अपने स्पीड को हर 1 सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड रेट से बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो पहला इसका स्पीड 10 था, 1 सेकेंड बाद उसका होगा 19, फिर 28, 1 सेकेंड बाद फिर इसमें 9 ऐड होगा और ये क्या हो जाएगा 9 ऐड होने के बाद 36 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं 37, इस तरह से जो होता है ये आपको बढ़ते जाएगा, लास्ट में जाते जाते आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्सेलेरेशन ये बताता है कि हर एक सेकेंड में कोई भी बॉडी अपने स्पीड को कितना चेंज कर रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है एक्सेलेरेशन का। एक्सेलेरेशन में और बात करेंगे, घबराइए नहीं आप लोग, समझ में आएगा। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। एक्सेलेरेशन बराबर होता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाई टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी का एसआई क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड। तो ऊपर आएगा आपको मीटर पर सेकेंड और टाइम पर सेकेंड, जब इसको करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट होता है क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ही इसका क्या होता है ऐसा यूनिट होता है। यानी कहने मतलब है क्या ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलेरेशन जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलेरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन होता है। तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही आपको एक्सेलेरेशन का भी डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी भी क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी से ही एक्सेलेरेशन बनता है, तो एक्सेलेरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी सिंपली बात हम ये समझ में आया कि हर एक सेकेंड में यदि कोई बॉडी अपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं क्या एक्सेलेरेशन बोलते हैं। ए बराबर होता है क्या v माइनस यू बाई टी। तो फाइनली हमने एक्सेलेरेशन के बारे में क्या समझे कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पहला बात, एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब ये कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलेरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ, और ये जो होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? आपको ऐसा यूनिट होता है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना बात हम लोग पढ़ें। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। इतना बात हम यहाँ पे समझ में हम लोग को आया। ठीक है, देखिए ये पहला कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। तो ये हमारा इतना फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे क्या आपको टाइप्स ऑफ, अच्छा एक एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहले इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहले बात करते हैं क्या? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब कहने का मतलब है क्या? एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है? एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो अभी ये क्वेश्चन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिर एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है? ठीक है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखिए कब होगा? व्हेन बॉडी increases its velocity, ठीक है ना, when body increases its velocity, ठीक है ना, with time, then its acceleration will be positive। यह सिंपली बात है, जब बॉडी आपको जो होता है इंक्रीज करता है वेलोसिटी टाइम के साथ में, तब वहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। सिंपली बात है कि यदि कोई बॉडी टाइम के साथ में अपने वेलोसिटी को लगातार इंक्रीज करते रहता है, तब उस समय उसका वेलोसिटी का वैल्यू आता है कि आपका पॉजिटिव आता है। जैसे देखिए, और इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरह के मोशन को बोलते हैं क्या? एक्सेलेरेटेड मोशन बोलते हैं। और इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सेलेरेटेड मोशन बोलते हैं। यानी टाइम के साथ में लगातार अपने बॉडी अपने वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहा है, घटा नहीं रहा है, लगातार बढ़ाते जा रहे। से क्या 10 मीटर पर सेकेंड था स्पीड, बाद में हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गया क्या 30 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में हो गया क्या 40 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो लगातार अपने वेलोसिटी को क्या कर रहा है? देख रहे हैं, बढ़ाते जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। मान लेते हैं कि ये जो आपको है, जब देखें तो 0 1 2 3 4 ये टाइम लिया है। जब हम देखें, हम बताए थे आपको क्या कि किसी बॉडी को देखते हैं उस समय टाइम क्या लेते हैं? 0। तो हम जब देखें गाड़ी को तो उस समय उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद हम देखें उसका स्पीड हो गया क्या 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद उसका हो गया 30, 3 सेकेंड बाद 40, 4 सेकेंड बाद 50। तो यहाँ देखिए क्या इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा है क्या? तो पहले यहाँ से मानते ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन देखते हैं। ए से बी के बीच में ए बराबर क्या आता है? v माइनस यू बाई टी। वी ये हो गया 20 माइनस 10 बाई 1, डेट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए से बी के बीच में इनिशियल वेलोसिटी ये होगा, फाइनल वेलोसिटी ये होगा। तो आज समय कितना लगा दोनों में? 1 सेकेंड, तो 1 हो गया। अब देखिए बी से सी के बीच में 30 माइनस 20 बाई 1, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है ना आपको, इसको बोलेंगे क्या? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यह सिंपली बात है, यदि कोई बॉडी टाइम के साथ में अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं क्या? पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
अब बात करते हैं क्या नेगेटिव एक्सेलेरेशन को। नेगेटिव एक्सेलेरेशन जो होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम लोग जो होता है और भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सेलेरेशन जहाँ भी रहता है तो उसको हम और नाम से भी जानते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, इसलिए नाम याद रखिएगा। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और उसके बाद डीसेलरेशन। डीएक्सेलेरेशन जो होगा ये आपको तीन नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन, डीसेलरेशन से दो नाम से इसको जाना जाता है। आपके कुछ न्यूमेरिकल देगा तो उसे बोलेगा बॉडी डिसलेटरिंग। इसका मतलब क्या होगा, उसका स्पीड टाइम के साथ में कम होते जा रहा है, ठीक है। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, कहीं पे गाड़ी मूव कर रहा है, एक बैग ब्रेक अप्लाई करते हैं, उस समय उसका स्पीड टाइम के साथ में घटते जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव एक्सेलेरेशन या फिर रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलेरेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसका समझ में आ ही गया होगा। टाइम के साथ में लिख ही देते हैं, व्हेन बॉडी डिक्रीजेज इट्स वेलोसिटी with time then its acceleration will be नेगेटिव। तब उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा आपको, नेगेटिव, और उसको हम बोलेंगे नेगेटिव, इसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलेरेशन बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसको डी एक्सेलेरेशन बोले, इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि देखिए ना, आपका स्पीड पहले था, मान लेते कि 100 मीटर पर सेकेंड। आप क्या किए कि 10 सेकेंड के बाद आप ब्रेक अप्लाई स्टार्ट किए और 10 सेकेंड के बाद आपको गाड़ी का स्पीड हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ए पे ब्रेक लगाना स्टार्ट किए और बी पे जब पहुंचे 10 सेकेंड के बाद आपका स्पीड हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। इस बीच का एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। इनिशियल जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं u, फाइनल जो होता है उसको बोलते हैं v। v यहाँ 50 है, 50 माइनस 100 बाई टाइम कितना आपको 10 माइनस 50 बाई 10 कट गया, डेट मीन्स ए का वैल्यू आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलेरेशन। देखिए टाइम के साथ में आपका स्पीड कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलेरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं क्या, एक्सेलेरेशन आपको जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग होता है क्या, कि जो भी एक्सेलेरेशन का वैल्यू है वो चेंज ना करे, तो उसको बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन या फिर इक्वल एक्सेलेरेशन। यानी आप अगर मानते किसी बॉडी का एक्सेलेरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप इसको आप 1 घंटा पहले देखें तब भी इसका आपको था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 घंटा बाद देखें तब भी इसका एक्सेलेरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहने का मतलब ये है कि बॉडी अपने एक्सेलेरेशन को चेंज नहीं कर रहा है, तब इस तरह के एक्सेलेरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। और अगर आपको लगातार बॉडी अपने एक्सेलेरेशन को चेंज करते रहता है तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेलेरेशन दो टाइप का होता है, और दूसरा क्या होता है, दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म की एक्सेलेरेशन क्या होता है। तो देखिए, इफ velocity of a body change equal, if velocity of body change by equal amount in equal interval of time,
then acceleration of the body, then acceleration of the body is called uniform एक्सेलेरेशन। यानी सिंपली बात है, देखिए कि यदि कोई बॉडी, इफ एनी बॉडी चेंज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कहीं आपको वेलोसिटी के चेंज को ही हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं, तो ये जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो हर समय अगर सेम होगा तब उस समय क्या होगा, एक्सेलेरेशन का वैल्यू भी सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहां से कोई बॉडी स्टार्ट किया तो टाइम ये 0, उस समय बॉडी का स्पीड था 0। 1 सेकेंड के बाद देखिए बॉडी का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड है। 2 सेकेंड के बाद देखिए बॉडी का स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद देखिए बॉडी का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम पूछेंगे कि बताइए इस कंडीशन में बॉडी का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म, बॉडी का जो एक्सेलेरेशन है वो यूनिफॉर्म है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए गौर से, फिर से हम पिक्चर बना देते हैं ताकि पेज पलट गया आपको। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 पे 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 3 पे 30 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 4 पे 40 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है क्या कि गाड़ी को हम देखें तो जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं टाइम क्या लेते हैं, 0। टाइम 0 पे देखिए बॉडी 0 रेस्ट में था, रुका हुआ था, तो टाइम 0 था। जब 1 सेकेंड बीता तो बॉडी का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। उसके जब 2 सेकेंड बीता तो बॉडी का स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। जब 3 सेकेंड बीता तो 30 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड बीता 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये बात है क्या कि यहाँ पे ये हो गया आपको। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे कि क्या बॉडी का एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। तो पहले हम आपको फर्स्ट सेकेंड जो है इसको मानते, ये पॉइंट है A, B, C, D, E। पहले हम A से B के बीच में एक्सेलेरेशन निकालेंगे, A टू B। फाइनल वेलोसिटी क्या है 10, इनिशियल क्या है 0 और टाइम कितना लगा आपको 1, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या है B से C, ये क्या होगा 20 माइनस 10 बाई 1, तब भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब C से D के बीच में एक्सेलेरेशन निकालते हैं तो आपको आएगा 30 माइनस 20 बाई 1, डेट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना हर जगह एक्सेलेरेशन सेम आ रहा है कि नहीं। तो आखिर एक्सेलेरेशन सेम क्यों आया। तो पहली बात कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। ये बॉडी हम पूछे कि इस डाटा को देख करके कि क्या बॉडी का एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे हर जगह एक्सेलेरेशन सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, देखिए पहला सेकेंड में हम कितना आपका स्पीड चेंज हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकेंड में कितना चेंज हुआ 10 में से 20 में से 10 को घटाएं तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी देख रहे ना स्पीड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हर बार हर 1 सेकेंड में बॉडी का स्पीड जो बढ़ रहा है वो एक सेम रेट से बढ़ रहा है। हर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड के रेट से स्पीड बढ़ रहा है। इसके बीच का है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन हर समय बॉडी का जो स्पीड होता है वो इक्वल रेशियो से बढ़ रहा है। तो इसलिए इसका स्पीड क्या कहलाएगा, तब इसका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। कहने का मतलब है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना चाहिए, तभी जाके बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आएगा। अगर नहीं चेंज होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अब देखिए सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If any body does not change its velocity
if any body does not change its velocity, ठीक है, not change its velocity, if any body does not change its velocity, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, सही से नहीं बैठ पाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, if the velocity of an object change by an unequal amount in equal interval of time is called non-uniform एक्सेलेरेशन। देखिए अभी जो होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी हर एक सेकेंड पे हम चेक करेंगे, लेकिन जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट से चेंज आपको ना हो, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी आपको जो चेंज हो रहा है वो इक्वल, जैसे यहाँ देख रहे थे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर के बीच में 10 मीटर पर सेकेंड का गैप था। तो यहाँ देखिए जैसे कि कोई बॉडी रेस्ट पे था तो टाइम 0, उसका स्पीड 0, 1 सेकेंड बाद उसका 10 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड बाद उसका स्पीड हो गया मानते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड उसका स्पीड हो गया मान लेते हैं आपको 50 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। अब ये डाटा है तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा? जब रेस्ट में था बॉडी तो टाइम 0 था, बॉडी रेस्ट में था, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 2 से 40 मीटर, फिर 3 सेकंड पे 50 मीटर। तो क्या बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा? आंसर होगा नो, बॉडी का एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों? देखिए इसको ए मानते, इसको बी, सी, डी, ए से बी के बीच में एक्सेलेरेशन निकालते हैं तो क्या होता है v माइनस वी बाई टी, तो 10 माइनस 0 बाई 1, 10 मीटर पर सेकेंड, ए से स्क्वायर, ए से बी के बीच में। अब हम निकालेंगे बी से सी के बीच में, तो क्या होगा 40 माइनस 10 बाई 1, डैट मीन्स क्या होगा आपको होगा क्या 30 बाई 1, तो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालेंगे सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में क्या होगा आपको 50 माइनस 40 बाई 1, डेट मीन्स आपको होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10 है, क्या तीनों सेम है? एक भी अगर डिफरेंट होता है तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कहलाएगा। ये दोनों सेम है लेकिन ये डिफरेंट है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन हर समय सेम आपका नहीं है। शुरुआत में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब जगह एक्सेलेरेशन सेम नहीं है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। क्यों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हुआ? क्योंकि बॉडी अपना वेलोसिटी जो होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं कर रहा था। पहले देखिए, पहले बॉडी का वेलोसिटी 10 था, फिर 30 से चेंज हुआ और फिर 10 से चेंज हुआ, यानी हर एक इक्वल टाइम पे इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज आपका नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया एक्सेलेरेशन। अब अगले क्लास से हम लोग फार्मूला प्रूफ करना सीखेंगे और ग्राफ जो होता है उसको पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग जो होता है बुक को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लाइव क्लास और ये क्लास पे बहुत का अंतर होता है। इसमें हम बहुत लिमिटेड ही आपको समझा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समय इसमें वीडियो बहुत लंबा बन जाता है और समय कम समय में ज़्यादा कुछ बताना रहता है, इसीलिए ये लाइव क्लास का प्रयत्न कभी नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग बुक को भी पढ़िए और साथ में जो पढ़ाते हैं उसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। बाकी लाइव क्लास जब स्टार्ट होगा तब तो हम एक बार सब कुछ पढ़ाएंगे ही, समझाएंगे ही। चलिए ठीक है, थैंक यू।